मैं पंकज कुमार लॉ दर्पण की ओर से आप सभी के लिए, समस्त देशवासियों के लिए 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का सर्वोच्च दस्तावेज, जिसे भारत का संविधान कहा जाता है, लागू हुआ था। हमारे संविधान को देश की सर्वोच्च व्यवस्था भी कहा जाता है। अगर मैं व्यवस्था की बात करूं तो ऐसा कहा जाता है कि बेहतर और मजबूत व्यवस्थाएं मजबूत राष्ट्र का निर्माण करती हैं। जिस देश की व्यवस्थाएं मजबूत होती हैं वो देश मजबूत होता है। अगर हम ज़्यादा दूर ना जाकर अगर हम न्यायपालिका की बात करें तो क्या आपको लगता है कि हमारे देश की न्यायपालिका सही तरीके से काम कर रही है? तो इसका उत्तर है नहीं। क्यों नहीं कर रही है? तो इसका उत्तर है व्यवस्थाएं बेहतर नहीं है। व्यवस्था में बहुत कुछ आता है। सबसे पहले तो कानूनी आता है। जो सीपीसी सीआरपीसी है, इसमें बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है। विधि आयोग भी कह चुका है, तमाम जो विधि के विद्वान हैं वो भी इस बात को मानते हैं और कहते हैं कि सीपीसी सीआरपीसी में जो तमाम प्रावधान हैं वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से प्रासंगिक नहीं रह गए हैं। इनमें बहुत बड़े सुधार की आवश्यकता है। बेहतर होगा कि सीपीसी सीआरपीसी को ख़त्म करके नई सीपीसी सीआरपीसी लाई जाए। इसके अलावा और भी अव्यवस्थाएँ हैं, जैसे कि समय से जजों की भर्ती ना होना, जजों की कमी होना, जजों की जो भर्ती प्रक्रिया है उनमें भ्रष्टाचार का व्याप्त होना, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजों की भर्ती में राजनीति का चलना, वकीलों द्वारा की जाने वाली अनावश्यक हड़तालें हैं, जो युवा अधिवक्ता हैं उनको अच्छे से ट्रेनिंग ना मिलना, जिससे वो अपने जो पैरवी है मुकदमों में वो अच्छे से नहीं कर पाते, जो युवा जज हैं जो न्यायिक मजिस्ट्रेट लेने आते हैं, ठीक है, तो उनमें अनुभव की कमी होती है, उनमें योग्यता की कमी होती है। 2-3-4 साल तो उनको सीखने में लग जाते हैं जजों को। तो वो 2-3-4 साल वो सीखेंगे, न्याय देंगे, तो उनको अच्छे से जो ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है, उनके अंदर जो अनुभव की कमी होती है वो भी न्याय में बाधक है। और भी कमियां हैं। तो ये सब अव्यवस्थाएं हैं। जब तक इन्हें सुधारा नहीं जाएगा तो न्यायपालिका से न्याय कैसे मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा भी तमाम जो विभाग हैं सभी में अव्यवस्थाएं हैं और इनमें सुधार की आवश्यकता है। व्यवस्थाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। कमजोर व्यवस्थाएं, असीमित शक्ति और असीमित और बेलगाम विवेकाधिकार ये कभी न्याय प्रदान नहीं कर सकती। ये केवल भ्रष्टाचार के जन्मदाता होते हैं। जो न्यायपालिका है या अन्य विभाग में जो अधिकारी हैं उनके पास आपने देखा होगा कि विवेकाधिकार होते हैं और होनी भी चाहिए। लेकिन विवेकाधिकार जब असीमित हो, बेलगाम हो, तो वो भ्रष्टाचार को जन्म देता है, मनमानीपन को जन्म देता है। तो बेहतर होगा कि हमारे देश की जो व्यवस्थाएं हैं वो मजबूत बनाई जाएं, हर विभाग में, हर क्षेत्र में, जिससे कि हमारे देश के जो समस्त व्यक्ति हैं, जो समस्त नागरिक हैं, उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिल सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक बार आप सभी के लिए राष्ट्र पर्व गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।